और इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मॉक ड्रिल के लिए पहुंचे हैं। कोरोना का अटैक जारी है और आज सिस्टम चेक हो रहा है। राज्यों की तैयारी कैसी है, केंद्र की तैयारी कैसी है, अस्पताल जो हैं उसका औचक निरीक्षण कर रहे हैं। और मॉक ड्रिल ऐसे आप कहिए, औचक निरीक्षण शायद ये शब्द गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी पहले से तैयारी करके रखी गई थी कि कैसे पेशेंट्स लाए जाएंगे, कहाँ उनकी स्क्रीनिंग होगी, फिर कहाँ उनका टेस्ट होगा और फिर कोरोना पॉजिटिव अगर पाए जाते हैं तो उसके बाद उनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा। ये आज एक पूरी मॉक ड्रिल आप देख रहे हैं। ये कोरोना के खिलाफ जो जंग छेड़ी गई है उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को इस वक्त आप देख रहे हैं और कोरोना किस कदर अपना पैर पसार रहा है पड़ोसी देश चीन में, ये बात और ये हकीकत किसी से छिपी हुई नहीं है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जहां पर न सिर्फ लाशों का अंबार लग रहा है बल्कि अस्पतालों में जगह नहीं है। लोग अस्पताल के बाहर चेयर पर ऑक्सीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में पिछले बार की अगर हम पैटर्न को देखें, उसके पिछले बार की यानी पिछले 2-2.5 साल में जो एक ट्रेंड देखा गया है कि हर साल इन सर्दियों में कोरोना के केसेस का ग्राफ तेजी से बढ़ता है और उसे देखते हुए इसी के मद्देनजर मॉक ड्रिल की जा रही है। भारत में तैयारियों को एक बार फिर से रवा किया जा रहा है, चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है और सफदरजंग अस्पताल पहुंच गए हैं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है। तो भारत में स्थिति चीन वाली वैसे तो होगी नहीं, लेकिन अगर केसेस यहां पर बढ़ते हैं तो ऐसे में तैयारियां चौतरफा होनी चाहिए, यानी कि टेस्टिंग बराबर हो, ट्रीटमेंट के लिए अस्पतालों के पास सुविधा प्रॉपर हो, कहीं किसी चीज की कोई कमी ना रह जाए। और इसलिए मॉक ड्रिल के जरिए अस्पतालों की तैयारी टेस्ट की जा रही है, जिससे कहीं अगर कोई लूप होल हो तो उसे ठीक किया जा सके। इस लिहाज से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, हर स्तर पर, अस्पतालों के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर, मंत्रियों के स्तर पर, क्योंकि ये देखिए चेन है। पूरा सिस्टम अगर ठीक तरीके से काम करेगा तो देश की जनता को कोरोना के जहर से जूझना नहीं पड़ेगा, इसके कहर को झेलना नहीं पड़ेगा। तो सफदरजंग अस्पताल की तस्वीर आप देख रहे हैं। मॉक ड्रिल के लिए गाइडलाइंस क्या है ये भी हम आपको स्क्रीन पर पूरी इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कमी ना हो, एम्बुलेंस कॉल सेंटर पूरी तरीके से एक्टिव रहे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाले एम्बुलेंस रखे जाएं, जिससे कि अगर कोई ऐसा केस आता है जहां पर तुरंत लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस के अंदर किसी भी सुविधा की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दवाओं की बात की जाए, आपको ध्यान होगा हालांकि जो दवाओं की भी गाइडलाइंस थी वो समय समय पर चेंज होती रही, लेकिन आपको वो दौर याद होगा जब रेमडेसिविर अचानक से उसकी कमी आने लग गई थी और फिर ये समझाया गया आपको अभी रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है, केवल डॉक्टर के कहने पर ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और फिर धीरे धीरे उसकी आवश्यकता भी खत्म होती चली गई। आबादी पूरी की पूरी, या हम ये कहें अधिकतर वैक्सीनेटेड हो चुकी है, फुली वैक्सीनेटेड है कुछ, तो वो अब प्रिकॉशन डोज ले रहे हैं, बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। टेस्ट और वैक्सीनेशन में कोई कमी ना हो, ये भी मॉक ड्रिल में देखा जा रहा है। तो कोरोना के खिलाफ बिगुल बज चुका है। पड़ोसी मुल्क में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, भारत में वो ना हो, इसके लिए तैयारियां अगर हम करेंगे तो कभी ऐसी स्थिति सामने आएगी ही नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।